नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है महाराष्ट्र बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं इस खास खबर से। डोंबिवली में ईवीएम मशीनों को लेकर काफी बहस चल रही है। जहां आम लोग भ्रमित हैं, वहीं प्रत्याशित नतीजों से विपक्ष ने ईवीएम घोटाले का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। डोंबिवली में इस समय देश में ईवीएम मशीनों को लेकर काफी बहस चल रही है। आम लोग भ्रमित हैं। अप्रत्याशित नतीजों से विपक्ष ने ईवीएम घोटाले का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। इस संबंध में डोंबिवली में ईवीएम घोटाले के खिलाफ शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी की ओर से 3 दिवसीय हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। डोंबिवली पश्चिम शहर प्रमुख प्रकाश तेलगोटे ने द्वारका होटल दीनदयाल रोड पर 3 स्थानों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया है। स्टेशन क्षेत्र और शहर शाखा प्रमुख राजेंद्र सावंत, विधानसभा अधिकारी आदित्य पाटिल, शाखा प्रमुख राजेश पाटिल, शाखा प्रमुख अर्जुन मौर्य और अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। नमस्कार। खरं तर महाराष्ट्रभर ज्या पद्धतीने ईव्हीएमचं चाललं आहे त्याचमुळे या महाराष्ट्रामध्येच नव्हे तर अख्ख्या देशामध्ये याची चर्चा आहे। त्या अनुषंगाने उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाचा शहरप्रमुख म्हणून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाचा शहरप्रमुख म्हणून मी आज या शहरामध्ये डोंबिवली शहराच्या वतीने एक यांच्या विरोधात ईव्हीएमच्या विरोधामध्ये मोहीम छेडलेली आहे आणि या मोहीममध्ये सर्वसामान्य जनतेला सोबत घेऊन आपण ते सह्याची मोहीम राबवत आहोत। आज सकाळपासून बघतो तर चिक्कार लोक येत आहेत, संवाद साधतायत, बोलतायत किंवा हे जे झालं ते चुकीचं झालं आहे। न्याय काय निर्णय देईन यापेक्षा जनता काय निर्णय देईन याकडे आमचं जास्तीत जास्त लक्ष आहे आणि त्याच पद्धतीने आमची वाटचाल चालू आहे। आम्ही संघर्ष करत राहणार। बाळासाहेबांनी शिकवलेली आम्हाला जे ज्ञान आहे ते आम्ही तसंच सदैव ठेवणार आणि काम करत राहणार। डोंबिवली से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के जालना जिला सामान्य अस्पताल और सत्य साई संजीवनी अस्पताल बाल स्वास्थ्य देखभाल केंद्र के सहयोग से 120 बच्चों को जिला सामान्य अस्पताल में अद्यतन किया गया। महाराष्ट्र के जालना जिला सामान्य अस्पताल और सत्य साई संजीवनी अस्पताल बाल स्वास्थ्य देखभाल केंद्र खारगर मुंबई के सहयोग से 120 बच्चों को जिला सामान्य अस्पताल जालना में अद्यतन किया गया है। यह जांच आज DEIC विभाग में की गई है। जिन बच्चों की जांच की गई है उनमें से अधिकांश का इलाज जिला सामान्य अस्पताल में किया गया है। जिला सामान्य अस्पताल में सभी दिल की जांच की जा रही है। इन जांच के लिए जिला अस्पताल में काफ़ी भीड़ रही। इस बीच आज पूरे दिन छोटे बच्चों की जांच जारी रहने की संभावना है। इस जांच की खास बात यह है कि यह सेवा निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है और पिछले साल 47 और इस साल 22 सर्जरी हुई है। सत्य साई संजीवनी अस्पताल की ओर से निःशुल्क सेवा दी जा रही है। आज जिल्हा रुग्णालयात DEIC आणि RVS के अंतर्गत आम्ही 0 ते 18 वर्षापर्यंतच्या मुलांचे जे हृदयाचे रोग किंवा हृदयाशी जन्मजात रोग आहेत किंवा हृदयाला छिद्र आहेत अशा सगळ्या रुग्णांची श्री सत्यसाई संजीवनी हॉस्पिटल मुंबई यांच्यातर्फे त्यांची आज 2D इको करून घेतोय बरेचसे बाळांची आणि विद्यार्थ्यांची। आज जवळपास आम्ही 120 विद्यार्थ्यांचं स्कॅनिंग केलेलं आहे आणि त्याच्यात मुंबईचे डॉक्टर जयश्री मिश्रा आणि डॉक्टर हरीश जाधव हे कार्डिओलॉजिस्ट आलेले आहेत आणि ते आम्हाला खूप कमी म्हणण्यापेक्षा फ्रीमध्ये आम्हाला सेवा देतात। त्यांचे स्कॅनिंग झाल्याच्या नंतर म्हणजे 2D इको केल्याच्या नंतर ज्या मुलांमध्ये आपल्याला ऑपरेशन करावे लागतात असे फ्री ऑपरेशन देखील आम्ही श्री सत्यसाई संजीवनी हॉस्पिटल मुंबई यांच्यातर्फे करून देतोय। आतापर्यंत 47 झालेले गेल्या वर्षापर्यंत आणि या वर्षी 22 मुलांची शस्त्रक्रिया झालेल्या आहेत। शिबिर दर 3 महिन्याला एक तपासणीसाठी येते आणि आमचे स्कूल हेल्थ प्रोग्राम आणि अंगणवाडी हे तपासण्यामध्ये काढलेल्या मुलांची तपासणी इथं आम्ही एकत्रित करून सगळ्यांची 2D इको करून घेतोय। जालना से सी न्यूज़ संवाददाता शब्बीर पठान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।